उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तो पूरी तरह से, खास करके संथाल और पहाड़िया जो जनजाति है, जमीन तो उनके पास है। ये लोग उनसे पूछना चाहिए, अंकिता भंडारी के मामले में भी पूछना चाहिए, चिन्मयानंद के बारे में भी पूछना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? श्रद्धा की जो हत्या हुई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? आदिम जनजाति आदिवासी हिंदू बेटियों को शादी के जाल में फंसाकर जब धर्मांतरण नहीं किया तो 50 टुकड़े में काट कर फेंक देना, ये बांग्लादेशियों के आगमन से ऐसा हो रहा है। बांग्लादेशी का आगमन इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त हो। दिल्ली में सरदा हत्याकांड की तर्ज पर झारखंड के साहबगंज के बोरिया में एक हत्याकांड होता है। उसके मुख्य एक्यूज दिलदार नाम का एक युवक है, जिसने अपनी प्रेमिका, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। और जब युवती ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसको अपने मामा और अपनी मां के साथ मिलकर 50 टुकड़ों में काट डाला और अलग अलग बोरों में डालकर उसको जंगल के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। असर झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन दिखाई दे रही है। घटना हुई है सर साहिबगंज में। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और खासतौर से संताल को टारगेट किया जा रहा है। अभी जो घटना हुई, इस पर सब प्रतिक्रिया चाहेंगे आप? घटना है साहेबगंज बोरियों की, वो तो और ही विभत्स है। और मैं तो कहूँगा कि संथाल परगना अगर आप जाएंगे, उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तो पूरी तरह से, खास करके संथाल और पहाड़िया जो जनजाति है, जमीन तो उनके पास है। और बड़ी तादाद में बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहे हैं और उनको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। और उनकी बहु बेटियों के साथ भी 1, 2, 3, 4 ऐसी भी शादियां की जा रही है ताकि उनकी जमीन को कैसे हड़पा जाए। इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार सर्वे करे तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, ऐसे तो लोग कहते हैं कि हजारों की संख्या में इस प्रकार के लोगों ने जो शादी कर रखा है। प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको 32 की तगमा दे रहे हैं और उनको वहां बसाया जा रहा है। पूरी तरह से साहेबगंज, बरहेट, बोरियो, आप मुख्य सड़क के किनारे किनारे अगर आप देखेंगे तो नए नए घर बन रहे हैं, लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। वहाँ के जो गरीब संथाल है, गरीब पहाड़िया है, आज रोजगार की तलाश में संथाल परगना और झारखंड छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। और उनकी बहु बेटियों पर वो बांग्लादेशी जो आकर के बसे, वो लोग कब्जा। सर, एनआरसी और सीए आपको लगता है कि मैंने तो बार बार कहा है कि भाई संथाल परगने की झारखंड में ये तो एनआरसी करनी चाहिए, ताकि एक बार तो पता चले कौन कहां से आए हैं, कब बसे हैं यहाँ पर। इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि जल्द से जल्द सजा मिल सके। और इनसे ये लोग उनसे पूछना चाहिए, अंकिता भंडारी के मामले में भी पूछना चाहिए, चिन्मयानंद के बारे में भी पूछना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? श्रद्धा की जो हत्या हुई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? ये लोग देखिए बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों में किसी तरह का कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं है। जो भी घटना हुई है, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये विकृत मानसिकता के लोग ऐसा कृत्य करते हैं और इसको लेकर इन लोग तो देख रहे हैं कि अब हमारे हाथ से निकल गया है ये राज्य पूरी तरह से। तो इन लोगों के पास तो लोग तो इस तरह का आचरण करेंगे। किया गया वहाँ पे कई हमारे हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार किया गया। लगातार सरकार के संज्ञान में हम लोग बातों को ला रहे हैं कि संधापना की डेमोग्राफी चेंज हुआ है, एक साजिश के तहत इस्लामिक जिहाद वहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री जी के जिले साहिबगंज में एक आदिम जनजाति आदिवासी हिंदू बेटियों को शादी के जाल में फंसाकर जब धर्मांतरण नहीं किया तो 50 टुकड़े में काट कर फेंक देना, इससे बड़ा हो निश्चित हत्या मामला इस राज्य में नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से ये दिल्ली के श्रद्धा मर्डर से बड़ा मामला है। अविलंब हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, झारखंड का डेमोग्राफी चाहिए। और ये बांग्लादेशियों के आगमन से ऐसा हो रहा है। बांग्लादेशी का आगमन इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त हो। इसलिए आज हमारी बहु बेटी का इज्जत इस झारखंड प्रदेश में सुरक्षित नहीं है।
किस तरह से दुमका में हमारी बेटी को जला के मारा गया, अब साहेबगंज में हमारी बेटी के 50 टुकड़े किए गए। उसके बाद भी सरकार को जरा सा भी लाज, हया, शर्म नहीं है। अगर हया और शर्म भी बचा हुआ है तो मुख्यमंत्री को जाकर के राजभवन इस्तीफा सौंप देना चाहिए। और मैं राज्यपाल से भी मांग करता हूं कि झारखंड प्रदेश का कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुआ है उसके मद्देनजर धारा 356 का इस्तेमाल करें और इस सरकार को बर्खास्त। सरकार के मंत्री बगल में मिथिलेश ठाकुर अभी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरदार कांड जो हुआ तो उसमें तो गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। चिन्मया नंद का उन्होंने नाम लिया। वो ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस्तीफे वाली बात कहां से आ गई? आप किसी भी घटना को किसी भी घटना से जस्टिफाई नहीं कर सकते। झारखंड में ही ऐसी घटना क्यों हो रही है, चाहे वो दुमका में हमारी बेटी के साथ हुआ हो या आज फिर साहेबगंज में हमारी बेटी के साथ, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार लूटने, खसोटने, कमाने में लगी है, कानून व्यवस्था में सरकार का जरा सा भी दिलचस्पी नहीं। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi.